भाई कह लो, पिता कह लो, और अध्यक्ष जी ने कह दिया तो आदेश के रूप में है ही है। तो अभी लेकिन समय बहुत कम बचा है अपने बीच में। आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ, हम सब पूज्य आचार्य भगवत के भक्त हैं, शिष्य हैं। तो अभी जहाँ समापन होगा तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग वहाँ पर उपस्थित हों और हम अपनी बेटियों को विदाई दें। वहाँ पर आप सभी लोग आएँ। चूँकि समय हो रहा है, कुछ त्यागी व्रती कल आज के मतलब चंदन छठ के उनके व्रत भी हैं, तो वो एक आसन के रूप में कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं अभी यहाँ अधिक बोल लूँ और वो बेचारे उपवास हो जाए, पानी भी ना पी पाए। तो इसलिए क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा है एक दूसरे का सहयोग करना ही मोक्ष मार्ग है। और रही बात आप लोगों की, तो आप लोगों से बस मैं इतना ही निमंत्रण देती हूँ, निवेदन करती हूँ। आपकी अपनी बेटी हूँ। इस नगर के गौरव बहुत हैं, मुझे पता है। यहाँ की मिट्टी सम्मेद शिखर से कम नहीं है। जिस घर में जाओ एक त्यागी व्रती होता ही होता है। जैसे कि ऊपर पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, तो टॉप पे अनंत अनंत कोड़ा कोड़ी सिद्ध भय, तो यहाँ से अनंत अनंत त्यागी व्रती बनते जा रहे हैं और बनते जाएंगे और बनते रहेंगे जब तक पंचम कालियाँ रहेगा। यहाँ साधु भगवान आते थे, आए हैं और आते रहेंगे। अपने साथ ले जाते थे, ले जाते हैं और ऐसे ही ले जाते। तो इस अशोक नगर की धरा को मैं कोई सम्मेद शिखर की धरा से कम नहीं समझती हूँ। मेरे ही संग में यहाँ के सिद्ध भगवंत जैसे स्वरूप मुद्रा को धारण किए हुए मेरे ही आचार्य भगवान के गणधर के रूप में, लघुनंदन के रूप में मेरे ही संग में मुझे मार्गदर्शन देते रहते हैं, वात्सल्य देते रहते हैं, कभी कभी डांटते रहते हैं। ऐसे मेरे एक नहीं, चार चार, पाँच पाँच यहाँ वहाँ पर मेरे श्रमण श्रोमणी निवास कर रहे हैं, प्रशस्त वातावरण रख रहे हैं। पूज्य आचार्य भगवान के 24 घंटे उनकी भक्ति में रहते हैं और अपनी आत्म साधना, अपनी समाधि को साधते हैं। मैं उन्हीं की लघुनंदनी के रूप में आज हम सभी लोग यहाँ पर आपके नगर में आए हैं। यूँ तो कहूँ ये मेरा ही नगर है, क्योंकि पूज्य आचार्य भगवान जब 2011 में यहाँ आए थे तो मैं आप लोगों की तरह ही उनके दर्शन करने आई थी। उस टाइम ही 10-15 परिवार जो मुझसे जुड़े थे तो वो आज तक जुड़े हुए हैं और हमारा रिश्ता चाचा और भतीजी का चलता ही रहता है। तो ऐसे बहुत से यहाँ पर चेहरे हैं। समय अधिक हो रहा है, बाकी की बात मैं आपको आपके समक्ष रखूँगी। आप लोग चलेंगे सभी लोग अभी क्योंकि बहुत कार्य है। और मैं अध्यक्ष जी से भी, क्योंकि इस बार हमारा और अध्यक्ष जी का मिलन पहली बार हुआ है। यूँ तो अध्यक्ष जी का मेरा मिलन पहली बार हुआ है, लेकिन जब से आई कांटेक्ट हुआ है, भगवान कसम सच बोल रही हूँ, ये अपने ही लगते हैं। ये मुझे बेगाने नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे ये अपने ही नजर आते हैं। अपनों के ही बीच में ऐसे चल रहे हैं कि अब इतनी बड़ी समाज का दायित्व लेते हुए इनके कंधों में कितना भार होगा ये खुद ही समझ रहे हैं। लेकिन मेरी बग्गी के आगे आगे ऐसे चल रहे थे कि मानो बेटी को देख देख के एक पिता हर्ष कर रहा है। तो ऐसे मैं अपने पिता से निवेदन करूंगी कि पिता, बेटी मोक्ष मार्ग पे जा रही है तो आप पीछे मत रहना। पापा आप पीछे मत रहिएगा। पहले तो मुझे पूज्य आचार्य भगवान के पास 15 नवंबर को आज्ञा दिलवाने आना कि आपकी अनुमति है कि मुझको दीक्षा, आर्य दीक्षा, ऐसी वैसी नहीं, आर्य दीक्षा दी जाए। तो आपकी अनुमोदना ही मुझे मेरे गुरुदेव की परीक्षा में सफल करवाएगी। और आप आ गए तो आपके कहते हैं ना, हाथी के पैर में सब समाये होते हैं। अध्यक्ष जी आ गए तो पूरा अशोक नगर मेरा आ जाएगा। तो चलते हैं इसी मंगल भावना के साथ। आगे बहुत बात करेंगे क्योंकि मैं आपकी अपनी आई हूँ, कोई पराई नहीं हूँ। आप लोग मेरे कोई पराई नहीं हो, मेरा पूरा परिवार है। हाँ, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सकल दिगंबर जैन समाज गंज मंदिर और पूरी कमेटी और पूरे अशोक नगर को मैं आमंत्रित करती हूँ कि सभी लोग मेरी विदाई में अवश्य आए। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवत विमर्श
यही